माशाअल्लाह। अब इसके बाद हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इससे पहले हम एक शेर कहना चाहते हैं। क्या ही था खूब तेरा अंदाज, क्या ही था खूब तेरा अंदाज दिलकशाना, क्या ही था खूब तेरा अंदाज दिलकशाना, करता गया दिलों को तेरा आवाज़ नासिहाना। भाई हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है, जहां पहले से हमारे अनुमंडल के सिविल एसडीओ साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, डीएसपी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, कोलकाता से जनाब हासी हसीबुर रहमान साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, मौलाना मुफ्ती खलील कौसर साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। अभी अभी हम लोगों के रहनुमा जनाब मोहम्मद अली अशरफ फातमी, जिनकी मेहनत और सोच का नतीजा ये मदरसा है, जिनकी मेहनत और सोच और कुर्बानी और फिक्र से आज आप ये मदरसा कौम स्कूल देख रहे हैं। इसको वो किसी मशगूलियत की वजह से यहाँ तो नहीं आ सके, आउट ऑफ इंडिया है, लेकिन हम लोगों के उभरता हुआ चेहरा जनाब फराज फातमी साहब, जो उनके साहबजादे हैं, साबिक एमएलए केवटी के रह चुके हैं, और बड़ा बड़ा स्कूल अभी मणिपाल केंद्रीय विद्यालय उनके ज़रिए अभी दरभंगा ज़िला वालों के लिए, बिहार वालों के लिए एक बड़ा सौगात मिला है। और इसी तरीके से और बहुत सारी खिदमात है एजुकेशन और तालीम के मैदान में, वो हम लोगों की किस्मती से अभी अभी हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। हम उनका गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। और कुछ ही देर में डॉक्टर फैयाज साहब राज्यसभा के मेंबर, कारी सुहैब साहब तशरीफ़ लाने वाले हैं, और दीगर मेहमान उनके साथ प्रोग्राम चलता रहेगा। थोड़ी देर में इंशाअल्लाह हम लोग अपने मदरसे की तरफ से आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सम्मानित करेंगे, उनका इस्तकबाल करेंगे, जब तक के अभी प्रोग्राम चलता है। शादी एक ऐसा इस्लामी फरीज़ा है जिसको आसानी और सहूलत से अंजाम दिया जा सकता है, लेकिन फजूल खर्ची और नाजायज़ रस्म व रिवाज से उसकी सादगी को ख़त्म करके जहेज का बोझ समाज पर थोप दिया है, जिसकी वजह से शादी मुश्किल और बेराहमोई आसान हो गई है। ज़रूरत इस बात की है कि दिल को जहेज का कलंक समाज के माथे से धोएं और इफ़्फ़त व पाकदामी के लिए माहौल साजगार करें। इसी चंद बातों के साथ मैं नुसरत ज़ुबैर को दावत देती हूँ कि वो आए और मुकालमा पेश करे, जो कि तालवा या दुनिया रिवाज में हिजाबी खुशनुमा कांटों का बाला है, रिवाज में हिजाबी खुशनुमा कांटों का बाला है, नई तहजीब से होशियार ये तारीख उजाला है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या बात है, आज तो आप बड़े परेशान नजर आ रही है, खैरियत तो है? हाँ बहन, वैसे तो खैरियत है, लेकिन मेरी बेटी की शादी के लिए हम करीब आते जा रहे हैं, तो मेरी और तमाम ही घर वालों की परेशानी में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। खैरियत की बात है, ये तो मसरत का मकाम है, एक अहम जिम्मेदारी से आप सबकदोश हो रहे हैं, इस पर शादमानी होनी चाहिए, ना कि रंजो तकलीफ। बहन साहिबा, खुशी कैसे करूं, मसरत कहाँ से लाऊं? शादी खाना आबादी नहीं, शादी खाना बर्बादी का माहौल है। अवलन तो कोई लड़का तैयारी न था, सिफारिशों के बाद एक रिश्ता तय हुआ तो बेतहाशा साजो सामान का मुतालबा कर रहे हैं। उनकी सोच बल्कि मांग है कि मैं गरीब आदमी उनके घर को हर तरह के साजो सामान से भर दूँ। जहेज की फहरिस्त एक लंबी फहरिस्त है, लड़के के मुतालबात अलग है, वालिदा की अलग ख्वाहिश है, वालिद साहब की तमन्नाएं भी कम नहीं है।
आखिर उन्हें किस तरह पूरा करूं? मामूली आमदनी वाले घर की लड़कियां 4 आदत हैं, एक आध होती तो जान पर खेल जाती। अब सोचती हूँ क्या करूं, लड़कियों को जहर की गोली दे दूं या खुद को फना कर डालूं। बहन, इस तरह की बातें न सोचिए बल्कि समाज की इस सोच को बदल डालिए। आपकी तरह नामालूम कितने वालिदा बहन इस कश्मकश में है और ये खुद मुसलमानों की पैदा करता है। इस्लाम में दहेज का तसव्वुर है, न हिंदू शास्त्र में इसका तज़किरा। ये तो खुद बादशाहों के चौंचले थे, वहीं से इस रस्म को हिंदुओं ने ले लिया क्योंकि उनके यहाँ विरासत का तसव्वुर नहीं। फिर ये रस्म मुसलमानों में इस तरह दाखिल हो गई कि खुतबा निकाह और गवाहों से ज़्यादा अहम इस दहेज को समझ लिया। हालांकि इस्लाम ने दहेज की जगह विरासत का नफाज किया है, मगर इसके बारे में किसी को इल्म ही नहीं। अपने बनाए हुए कवानीन में मुसलमान खुद फंस गए। बहन साहिबा, इस चीज़ के खात्मा के लिए मैं हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हूँ। इसका वाहिद इलाज ये है कि आप भी जब अपने बेटों की शादी करें तो आपकी निगाह माल पर, हुस्न जमाल पर, हस्ब नस्ब से ज़्यादा लड़की की दीनदारी पर हो तो फिर कामयाबी है। और मैं आपके सामने और इन तमाम मुअज़्ज़ज़ सामईन से दरख्वास्त करती हूँ कि वो दहेज की रस्मों के खात्मे के लिए कमरबस्ता हो जाए और समाज की दुख्तरों पर रहम करें। अगर आप में ईमान है, आप कलमा गो हैं, आप रसूल के उम्मती हैं, आपके नाम इस्लामी है, तो दहेज का बायकाट करके 2 शहज़ाओं को खुदकशी खुदसोज़ी हरामकारी से बचाइए, वरना आपका इस माहौल का और इस तरह के दहनियत रखने वाले अफराद का खुदा ही हाफिज है। बरकती निकाह वो है जिसमें कम खर्च हो, इसराफ करने वाले शैतानी भाई होते हैं। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान कराम, जिस तरीके से हमारी बहन ने मुकम्मल दहेज की खात्मे के खात्मे की बात की है और समाज से दहेज की इस रस्म को मिटाने की बात की है, तो आइए आज से हम सब ऐड करते हैं कि समाज से दहेज की रस्म को मिटाएंगे। क्योंकि जब यही मासूम बच्चियां जवानी की दहलीज पर कदम रखती हैं, दहेज के रस्म और रिवाज को जानती हैं, वालिदैन के चेहरे पर दहेज के बोझ की वजह से बहुत ही नाजुक हालात देखती हैं, तो अपने आप को खुदकशी के लिए कदम बढ़ा देती है। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान कराम, बहुत ही अफसोस और हसरत का मकाम है कि हम अपनी ही बेटियों, ख़ानदान और समाज की बेटियों को खुदकशी पर मजबूर कर रहे हैं, लेकिन समाज से दहेज की रस्म को मिटाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसलिए आज से हम और आप ऐड करते हैं कि ना खुद दहेज लेंगे और ना दहेज देंगे। जब हम सब ये ऐड कर लेंगे तो इंशाअल्लाह बेटियों का निकाह आसान हो जाएगा। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।